आपके पास अभी अभी आपके महीने की इनकम आई एंड वो एक के बाद एक सारे सारे जो डेट के बिल्स हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन का ईएमआई, सब लोगों ने उठा के सारे नोच नोच के उस पैसे को ले गए आपके। एंड बैंक के अकाउंट फिर से नेगेटिव के पास पहुंच गया। हर मंथ की यही कहानी है कि आपको कितना भी आप डेट को रीपे कर लें, बार बार सिर्फ यही हो रहा है कि मेरा डेट कम ही नहीं हो रहा, मेरी ईएमआई कम ही नहीं हो रही, उतनी की उतनी अटकी हुई है। साउंड फेमिलियर? आप अकेले नहीं हैं दोस्तों, ये बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है। एंड फॉरगेट फाइनेंशियल फ्रीडम, वो डेट फ्रीडम से ही नहीं आ पा रहे, उनसे बच पा रहे हैं। सो इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम अपने जो मल्टीपल हाई कॉस्ट डेट हैं, लोन्स हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, कैसे हम उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे कॉस्ट ऑफ लोन को कम कर सकते हैं, जैसे आप जिसके बेसिस पे आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं, डेट फ्रीडम की लाइफ में आगे बढ़ सकें। डेट कंसोलिडेशन कैसे काम करता है, क्या क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हैं, कौन से डेट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, लोन को यूज़ कर सकते हैं टू काइंड ऑफ हेल्प यू मैनेज योर डेट, कैसे हाई इंटरेस्ट कॉस्ट को कम करें, अलग अलग ईएमआई कहीं चल रही हैं वो मिस ना हो जाए, तो किस तरीके से हम डेट कंसोलिडेशन को यूज़ करके हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एंड फाइनली स्टेप बाय स्टेप करके हम कैसे अपने डेट को फाइनली, लोन को फाइनली कैसे ख़त्म कर सकते हैं, एंड that results in a stress-free life and good health. If you are successful in doing this, it can bring down your cost of borrowing interest rate from as high as 36%, 36% से you could bring it down between 12 to 14% depending upon आपकी credit history कैसी रही है, क्या क्या securities हैं आपके पास देने के लिए बैंक और या credit options के लिए, and कौन कौन से options आपके पास available हो रहे हैं because of this. इम्पैक्ट मोर देन लॉन्ग ड्यूरेशन, आप रीजनेबली टाइम फ्रेम के अंदर आप डेट फ्री हो सकते हैं, कई लाखों से आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम कर सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट कॉस्ट आपने जो डेट को नहीं पे की वो आपके फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, दिस टॉपिक इज़ अबाउट डेट कंसोलिडेशन एंड हेल्प यू गेट डेट फ्रीडम एज सून एज यू कैन। वी प्लीज स्टिक ऑन टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो बिकॉज हम बहुत चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके कोई भी कॉमेंट्स हैं, क्वेरीज हैं, आप डालिए इस वीडियो के कॉमेंट्स में, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उनको विद इन 12 आवर्स रिस्पॉन्ड करूँ। बिफोर वी गो हेड, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आवरसेल्व्स। थैंक यू। My name is CA Puneet Agarwal. I'm the founder of Banyan FA LLP, where we are one-stop shop for all finance needs of people. Please follow us on Instagram and YouTube, where we release weekly videos related to personal finance. सो डेट कंसोलिडेशन किस तरीके से काम करता है, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आपके पास जितने भी मल्टीपल डेट्स हैं, जितने मल्टीपल लोन्स हैं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन्स, हाउसिंग लोन, देन योर एजुकेशन लोन, बहुत सारे, उनको हम कैसे एक बड़े लोन बट एक सिंगल लोन में रीनेगोशिएट करके आपके पास एक लोअर इंटरेस्ट रेट, पॉसिबली लोअर ईएमआई, एंड बिकॉज मल्टीपल लोन नहीं रहेंगे, सिंगल लोन रहेगा, तो परहैप्स एक सिंगल ईएमआई के बेसिस पे ईजियर कैश फ्लो को अपन मैनेज कर सकते हैं, एंड एज अ रिजल्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ लेस स्ट्रेसफुल हो सकता है। तो दिस इज़ वॉट डेट कंसोलिडेशन इज़ अबाउट। कैसे काम करते हैं हम इसमें? इफ़ेक्टिवली आपको इसको पे काम करने के लिए पहला ऑप्शन है कि हमारे को डेट को कंसोलिडेट करना होता है। पर्सनल लोन फॉर डेट कंसोलिडेशंस आर द बेस्ट वे टू अचीव इट, बिकॉज क्रेडिट कार्ड जिन पे लोन ले रखा है उनको कोई सिक्योर्ड लोन नहीं मिलेगा, बट पर्सनल लोन्स पे जनरली लोअर रेट रहता है। क्रेडिट कार्ड का लोन का रेट 36% तक रहता है, बट पर्सनल लोन कैन बी एनीवे बिटवीन 12 to 15%। दिस मीन्स आप काफ़ी सेव कर सकते हैं। और कौन से तरीके के लोन आप यूज़ कर सकते हैं? एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड्स कंपनीज जनरली ऑफर्स देती हैं बैलेंस ट्रांसफ़र का। एग्जाम्पल, आपके पास एक क्रेडिट कार्ड में लेट्स से 2 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग है जिस पर आप 36% पे कर रहे हैं, तो एंड दूसरे क्रेडिट कार्ड पे 24% पे कर रहे हैं, तो यू माइट गेट एन ऑफर फ्रॉम अनदर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर जो कहता है आप ये दोनों मेरे पास ले आइए, मैं 0% चार्ज करूँगा इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 6 months। ऑब्वियसली दे चार्ज सम प्रोसेसिंग फीस, बट इफेक्टिवली इट कैन हेल्प यू टू मैनेज 2 क्रेडिट कार्ड्स इन टू अ लोअर वन। बट इसमें यू हैव टू वॉच आउट कि भाई उसका 6 महीने के बाद की क्या स्टोरी होने वाली है। और क्या ऑप्शन हो सकता है? top up loan from your home loan. So home loan is the cheapest form of loan you can get in any economy, and इनका जनरली होम लोन का 8 to 9% इंटरेस्ट रेट रहता है। लेकिन आपका लोन पे अगर लोन की कम है आपके प्रॉपर्टी पे, तो आप बैंक से जाके उनसे कह सकते हैं मुझे थोड़ा सा और लोन चाहिए अगेंस्ट माई होम, एंड इसको टॉपअप लोन बोला जाता है। 1% से 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे वो आपको टॉपअप लोन दे सकते हैं। तो आप नोटिस कीजिए कि 9 से 10%, 11% के अंदर आपको एक और लोअर कॉस्ट लोन मिल सकता है, विच कुड बी यूज टू रीपे और कंसोलिडेट योर अदर एक्सपेंसिव लोन्स।
मानते हैं कि चलिए आप पे होम लोन की जगह आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी पड़ी जिस पे कोई लोन ही नहीं है, तो एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एक सिक्योर्ड लोन लिया जा सकता है, जिसमें करीबन आज की डेट में 10 से 12% की रेट में यू कैन गेट अमाउंट टू काइंड ऑफ reduce the other costly loans for yourself. And another beautiful loan options to use towards this objective could be loan against mutual funds on shares. Rate of interest can be around 10 to 12%, secured है, hassle free मिलता है and almost instant मिल जाता है. So आपके securities का around 40% तक का आपको value मिल जाता है. There's a link on the above part of the video which you can view to know more about this particular type of loan options. ठीक है. Now किस तरीके से हम इसको practical example क्या रहेगा? Let me share my screen and help you understand कि कैसे डेट कंसोलिडेशन प्रैक्टिकली काम करता है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर व्हाट I've taken 3 लोन्स एज एन एग्जाम्पल. एक पर्सनल लोन है जिस पे 1 लाख रुपए का लोन है, 18% इसमें इंटरेस्ट चल रही है, 60 मंथ्स का लोन ड्यूरेशन है एंड उस पर EMI चल रही है रफली 2500. टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट इस ड्यूरेशन का रहेगा अराउंड 52,000 एंड हेंस टोटल प्रिंसिपल जो लोन अमाउंट था और इंटरेस्ट को पे करने के बाद आपके पास रफली 1.52 लाख के आसपास का 1.5 लाख का टोटल पेमेंट होगा. क्रेडिट कार्ड अनदर लाइन एग्जाम्पल जहाँ पे 24% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है एंड यहाँ पर EMI जो मंथली आप पे कर रहे हैं अराउंड 2800 पे कर रहे हैं एंड इंटरेस्ट कॉस्ट ओवर हियर वुड बी इवन हायर अराउंड 70,000. तो टोटल अमाउंट जो आप पे करेंगे इस ड्यूरेशन में 60 महीने के ड्यूरेशन वुड बी अराउंड 1.7 lakhs. थर्ड एग्जाम्पल ये है अनदर 1 लाख रुपए का लोन जिसमें करीबन 36 महीने के अंदर 36% का इंटरेस्ट है. यहाँ पर EMI इवन हायर है एंड इंटरेस्ट कॉस्ट इज इवन हायर अराउंड 94,000. सो ओवरऑल व्हाट यू सीइंग इज एट एन ओवरऑल 3 लोन के बेसिस पे आपका करीबन 3 लाख का मैंने एग्जाम्पल लिया है लोन का, इन तीनों का टोटल. एवरेज इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 26% ऑफ द पोर्टफोलियो. आपका टोटल इंटरेस्ट पे आउट ड्यूरिंग दिस होल डेट रीपेमेंट प्लान वुड बी अराउंड 2.19 lakhs के आसपास एंड योर EMI मंथली वुड बी अराउंड 8600 एंड द टोटल आउटफ्लो अगेंस्ट 3 लाख के लोन में over the next 5 years you would pay around 5 lakh rupees. So let's say this is the current example of a person having 3 loans in there. अब इसको हम देखते हैं कि हम कैसे इसको रिजॉल्व कर पाते हैं इन अ डेट इन अ कंसोलिडेशन फॉर्मेट. सो इसमें हमने क्या अज्यूम किया कि अपने इंस्टेड ऑफ टेकिंग ये फर्स्ट लाइन आइटम इज द टोटल ऑफ पिछला वाला सिनेरियो जहाँ पर हम बोल रहे थे कि 3 लाख का लोन है, मोटा मोटा 2 लाख की इंटरेस्ट पे करेगा द पर्सन एंड 5 lakhs का टोटल पेमेंट होगा ओवर 60 मंथ्स एंड 26% का एवरेज रेट पड़ रहा था उसको लोन का. अगर we are able to find a solution of another loan provider which could consolidate all of them. मैंने आपको अभी 4-5 तरीके के लोन्स बताए, उनमें से अगर सबका कॉम्बिनेशन मिलकर अगर वी आर एबल टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट टू 14%, तो एज अ पर्सन यू विल हैव 2 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन क्या है कि ड्यूरेशन उतना ही रखें बट EMI 8600 से गिरा के अराउंड 7000 पे ले आएँ. तो एज अ रिजल्ट व्हाट वुड हैपन इज दैट द इंटरेस्ट कॉस्ट वुड बी रफली हाफ, 2 लाख से 1 लाख पे आ जाएगी एंड योर अमाउंट विच यू विल हैव टू पे इज अराउंड 4 lakhs इंस्टेड ऑफ 5 lakhs. तो 1 लाख रुपए नेट सेविंग ही हो गई, राइट. दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम अपना ड्यूरेशन को सेम नहीं रखना चाहते, हम कह रहे हैं कि हम है ना रफली 8000 के आसपास तो अफोर्ड कर ही सकते हैं पर मंथ का. देन हाउ अबाउट आई काइंड ऑफ पे द लोन फास्टर. तो हमने सोचा कि लाओ उसको 1 साल पहले अराउंड 48 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करते हैं लोन को एट द सेम इंटरेस्ट रेट. तो व्हाट हैपेंस इज योर EMI रफली रिमेन्स एट द सिमिलर लेवल्स एज प्रीवियस बट इंटरेस्ट रेट फर्दर रिड्यूस हो जाती है, तो आपका पे आउट इवन लेसर हो जाता है. इम्पैक्ट इस ग्राफिकल फॉर्मेट में थोड़ा सा ईजियर रहेगा आपको देखने के लिए. दैट ये जो ब्लू बार्स हैं ये 3 EMI ऑप्शंस हैं. ये वाला है फर्स्ट एग्जिस्टिंग करंट स्टेटस जहाँ पर आपका 8600 तक का EMI चल रहा था. अगर आप उसको सेम ड्यूरेशन के लिए रखना चाहते हैं तो व्हाट हैपेंस इज योर EMI गोज डाउन एंड एट द सेम टाइम योर इंटरेस्ट पे आउट इज ऑल्सो डाउन, coming down from around 2 lakhs rupees to 1.19. So this amber line is the total interest paid during the period, blue is your EMI. And if you might choose नहीं मुझको तो जल्दी लोन पे ऑफ करना है तो आप नोटिस कीजिए इंटरेस्ट फॉर द पे आउट वुड बी इवन लेसर बट हाँ आपका मंथली पे आउट विल गो अप हायर versus this particular scenario. So when you do this, what 2 advantages you see, you can either pay a loan faster
at a lesser interest cost. This is how the debt consolidation impacts your personal finance. So I hope you are following this video so far. How are you liking it? Why don't you kind of give us a quick thumbs up on the video and subscribe to our channel? We release such videos on a regular basis. Also, why not leave your feedback or any questions you have so far on the comments box? We will reply back as soon as we can. Right now, moving ahead, let's talk about the pros and cons. फायदे नुकसान क्या हैं डेट कंसोलिडेशन के. नाउ सबसे बड़ा फ़ायदा इसका क्या है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ लोन को कम कर सकते हैं. अभी मैंने एग्जांपल दिखाया आपको कैसे कैसे अलग अलग ऑप्शंस हैं आपके पास. 36% 24% से कम करते करते आप एन एवरेज 14 से 15% ला सकते हैं. तो आपका इंटरेस्ट पे आउट बहुत कम हो सकता है. एंड मल्टीपल लोन की किश्तें देने की जगह एक सिंगल किश्त और अ सिंगल EMI माइट बी मोर ईजियर टू मैनेज, विच मीन्स आप अपने कैश फ्लो को और अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं. एंड जैसे जैसे आप अपना लोन पे ऑफ करते हैं फास्टर, तो आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा होता चला जाता है. लेकिन कुछ नुकसान भी हो सकते हैं. क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर लोन अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हो सकता है आप जो रीनेगोशिएटेड लोन लेना चाहें तो वो ज़्यादा ड्यूरेशन का हो, विच मीन्स दैट आपका लोन का पीरियड बढ़ सकता है. तो हो सकता है अगर आप कम अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे करना चाहते हैं मंथ में, तो एक्सटेंडेड लोन ड्यूरेशन को भी आपको बियर करना पड़ सकता है. एडिशनल फीस भी आती हैं इस केसेस में. क्यों? प्रोसेसिंग फीस ऑफ मल्टीपल लोन्स ऑप्शन विच यू माइट वांट टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर टू रिड्यूस आपके लोन अमाउंट को. एंड एक टेम्पटेशन फॉर ओवर स्पेंडिंग. एक बार लोन जब कम हो जाता है तो एक इंसान की आदत रहती है कि भाई एक बार डेट फ्री हो गया, लाओ दोबारा से लेट मी इंडल्ज. सो रिलीफ मिला टेम्पररी, वापस से लोन उठा लिया. तो ये है ना, थोड़ा सा प्रॉस एंड कॉन्स हैं इस एरिया के. बट एक कॉमन क्वेश्चन आता है डेट कंसोलिडेशन में, विल इट हर्ट माई क्रेडिट स्कोर? एंड इट्स अ वेरी फेयर क्वेश्चन. इन द शॉर्ट रन इट मे. वाई? बिकॉज आप अलग अलग लोन प्रोवाइडर से को अगर क्वेरीज करेंगे तो इट विल साउंड लाइक अ हंटिंग फॉर अ न्यू लोन. उनको नहीं पता है कि ये लोन आप अपने डेट कंसोलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. बट द क्रेडिट ब्यूरो माइट टेम्पररी डाउनग्रेड योर क्रेडिट स्कोर. बट जैसे ही वो कंसोलिडेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आपके क्रेडिट फाइल को दिखने लगेंगे कि लोन कम होता चला जा रहा है, तो आपका इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में योर क्रेडिट स्कोर गोज अप. लेकिन ये डेट कंसोलिडेशन को के लिए जो लोन लेना है वो कैसे अप्रूव कराएं? मोस्ट ऑफ द पीपल वुड हैव अ बैड क्रेडिट स्कोर बिकॉज इतने सारे लोन चल रहे हैं, कई सारे बाउंस हो रहे होंगे. तो इसके लिए आई मीन इट्स वेरी वेरी ट्रिकी. आई कैन अंडरस्टैंड. इट्स नो, मेरे लिए आसान है कहना, बहुत मुश्किल है प्रैक्टिकल में इसको होना. बट इसमें कुछ कुछ टिप्स हो सकती हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन से. पहला क्या हो सकता है? दैट आप अपने जो लेंडर है ऑनलाइन की जगह में भी फिजिकली व्हेन यू काइंड ऑफ सिट इन फ्रंट ऑफ अ बैंक एंड यू शो देम द प्रूफ ऑफ इनकम कि दैट आई हैव एन एबिलिटी टू पे, एंड एट टाइम्स इट काइंड ऑफ गेट्स सम conviction to provide you an extra loan at not so high rate of returns. ठीक है. Secured loans are the best form. You can get it even if you have a lower score. I gave you an example of loan against mutual funds or stocks or against properties I gave you. At times अगर कोई guarantor मिल जाए, let's say आपके कोई family member is ready to guarantee कि हाँ अगर ये default करेगा तो मैं पे करूँगा, तो उस केस में भी आपको मिल सकता है लोन. लेकिन गारंटर की रिस्क रहती है हमेशा, तो गारंटर मिलना मुश्किल हो जाता है. एंड कई बार आपको मल्टीपल लेंडर्स को अप्रोच करना पड़ सकता है फॉर गेटिंग द सेम थिंग. बट इवेंचुअली इफ़ यू कंटिन्यू टू डू द राइट थिंग, पॉसिबल है मिल जाए. इसी के साथ एक बड़ा कन्फ्यूजन आता है. डेट कंसोलिडेशन, इज इट सेम एज डेट सेटलमेंट? एब्सोल्युटली नॉट. डेट कंसोलिडेशन में आप किसी बैंकर से ये नहीं कह रहे हो कि मैं तुम्हारा लोन पे नहीं करूंगा, 100 की जगह 90 पे करूंगा. यू आर नॉट सेइंग दैट. ऑल व्हाट यू आर सेइंग इज वील फाइंड अ न्यू लोन विच विल टेक अवे ऑल द लोन्स एंड विल काइंड ऑफ मेक द ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स लोअर. बट ओवरऑल आपकी लाइबिलिटी सेम है. डेट सेटलमेंट क्या होता है? आप एक लोन प्रोवाइडर के पास जाके बोलते हैं कि आपने मुझको 1 लाख का लोन दिया था, मैं 1 लाख नहीं पे कर सकता, लेट सेटल द लोन. हम 70,000 पे अग्री करते हैं. एंड अगर वो अग्री कर गए तो आप ये मान के चलिए कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा पीनलाइज हो जाएगा, बिकॉज वॉट यू आर डूइंग इज दैट यू आर शोइंग योर इनएबिलिटी टू पे अ डेट विच कैन इम्पैक्ट योर क्रेडिट स्कोर फॉर लॉन्ग टर्म. सो प्लीज़ डू नॉट कंसिडर डेट सेटलमेंट एज एन ऑप्शन, बट कंसिडर डेट कंसोलिडेशन जो हम बात कर रहे हैं. कैसे अप्लाई किया जाए? फर्स्ट स्टेप इज़ आप अपने सारे डेट की लिस्ट निकालिए. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था इन स्क्रीन शेयर, ऐसे ही डेट कितना अमाउंट है, कौन से बैंक से लिया है, कितने रेट पे लिया है, क्या ड्यूरेशन है, क्या EMI है, कितना इंटरेस्ट कंपोनेंट, कब तक पे ऑफ होगा. तो ये सारी लिस्ट को बना के रखिए. ठीक है. अपना क्रेडिट स्कोर देखिए निकलवा के कि आपका एक्चुअल कितने पानी में है इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट. लोअर द क्रेडिट स्कोर द मोर डिफिकल्ट इट वुड बी, हायर द मोर ईजियर इट वुड बी. ठीक है. देन यू स्टार्ट फाइंडिंग द राइट ऑप्शन विच इज चीपर देन योर एग्जिस्टिंग वन. डोंट डू द उल्टा. आप ये ना करिएगा कि डेट कंसोलिडेशन के चक्कर में इवन बड़ा डेट
बट एट अ हायर कॉस्ट ले लें। तो यू हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रन अराउंड टू चेक कौन से ऑप्शंस आपके पास, पर्सनल लोन है, बैलेंस ट्रांसफर्स हैं, टॉपअप लोन है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पे एग्जिस्टिंग में, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को आपको देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन आपके पास मिल रहा है, एंड देन यू हैव टू फाइंड द लेंडर जो आपको सबसे सस्ते दाम पे दे देगा ये वाला लोन, ठीक है। इन मेनी केसेस यू माइट हैव टू विजिट ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन ब्रांचेस में एज वेल। तो क्या आपको डेट कंसोलिडेशन करना चाहिए? आई मीन इट डिपेंड्स। अगर आपका बहुत हाई कॉस्ट डेट है, बहुत बढ़िया ऑप्शन है। अगर आपके पास एक स्टेबल इनकम है जिससे आपको लगता है आप पे ऑफ करते हैं, 100% आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड इफ़ यू आर कमिटेड, डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए। बट मैनी पीपल एक्चुअली डेट को रिड्यूस करके फिर से डेट को अक्यूमुलेट कर लेते हैं। सो इट कैन बी अ लाइफ सेवर, बट यू ऑल्सो नीड टू टेपर योर माइंड, टेम योर माइंड कि मेरे को अपना डेट से डेट फ्री बनना है। अदरवाइज आप फिर से डेट को प्रीपे करके दोबारा डेट लेने के चांसेस हो सकते हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। अगर आपकी कोई पर्सनल स्टोरीज हैं विच यू वांट टू शेयर, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल काइंड ऑफ यूज द बेस्ट ऑफ द कमेंट्स टू काइंड ऑफ शोकेस इन आवर नेक्स्ट वीडियोज एज वेल एज अगर कोई क्वेरीज हैं, डू पुट देम देयर। आई विल ट्राई टू रिप्लाई बैक एज सुन एज वी कैन। सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच यूजफुल कंटेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।